नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे ऑफर की जो शायद क्या, यकीनन भारत की हवाई ताकत का भविष्य बदल सकता है। रूस ने भारत को अपने Su-57 फाइटर जेट के लिए कुछ ऐसा ऑफर किया है जो आज तक किसी ने नहीं सुना होगा। और ये पूरी दुनिया में पावर का बैलेंस हिला सकता है। अब सवाल ये उठता है कि एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट से भी ज्यादा कीमती आखिर क्या हो सकता है? इसका जवाब छिपा है उस एक बड़े फैसले में जो भारत को लेना है। मामला बहुत बड़ा है और दांव पर बहुत कुछ लगा है। भारत के सामने एक ऐसा विकल्प है जो न सिर्फ हमारी एयरफोर्स को बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी रणनीतिक आज़ादी को तय करेगा। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? मतलब इतनी बड़ी पेशकश की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी वजह है एक ऐसा डेवलपमेंट जिसने भारत को तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया, और वो था चीन का पाकिस्तान को टॉप लेवल के हथियार देने का फैसला। पाकिस्तान चीन से 40 J-35 फाइटर जेट्स खरीद रहा है। देखिए, ये कोई मामूली जेट नहीं है, ये 5th जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं। और इस एक डील ने रातों रात भारत के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक चुनौती खड़ी कर दी है। ये चुनौती इंडियन एयरफोर्स में दो बहुत बड़ी कमियों को सामने लाती है। पहली, हमारे पास जेट्स की संख्या कम है, और दूसरी, हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है। चलिए इन दोनों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब जरा नंबर्स पर गौर करते हैं। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए चाहिए 42 फाइटर स्क्वाड्रन, लेकिन हमारे पास हैं कितने? सिर्फ 31। ये बहुत बहुत बड़ा गैप है और इसका सीधा असर हमारी हवाई ताकत पर पड़ता है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। देखिए, फाइटर जेट्स पीढ़ियों में डेवलप हुए हैं। पहले सबसोनिक जेट्स आए, फिर सुपरसोनिक, और आज हम 5th जनरेशन के स्टेल्थ विमानों के दौर में हैं। हर पीढ़ी स्पीड, स्टेल्थ और लड़ने की क्षमता में एक बहुत बड़ी छलांग है, और ये समझना जरूरी है कि हम इस रेस में कहाँ खड़े हैं। यहीं पर टेक्नोलॉजी का गैप एकदम साफ दिखता है। हमारा सबसे एडवांस्ड फाइटर Su-30 MKI एक जबरदस्त 4.5 जनरेशन का जेट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये एक प्रॉपर 5th जनरेशन का फाइटर नहीं है जो अब हमारे विरोधियों के पास आ चुका है। तो इस डबल प्रॉब्लम को, यानी संख्या और टेक्नोलॉजी की कमी को पूरा करने के लिए भारत के पास दो बहुत ही अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता अमेरिका दिखा रहा है और दूसरा रूस। एक तरफ है अमेरिका का F-35 ऑफर। हाँ, ये एक 5th जनरेशन का प्लेन है, लेकिन इसका रिकॉर्ड थोड़ा कहना पड़ेगा मिला जुला रहा है। क्रैश और तकनीकी दिक्कतें आती रही हैं। पर सबसे बड़ी और ज़रूरी शर्त क्या है कि ये एक ब्लैक बॉक्स की तरह मिलेगा। मतलब टेक्नोलॉजी पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा, ज़ीरो। तो ये ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है पूरी तरह से निर्भरता, जैसा हमारे C-17 और P-8I विमानों के साथ होता है, जहां हर छोटे बड़े अपग्रेड या रिपेयर के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। कंट्रोल हमेशा मैन्युफैक्चरर के पास ही रहता है। और यहीं पर तो सारी कहानी पलट जाती है। जब हम इन दोनों ऑफर्स को आमने सामने रखते हैं तो फर्क जमीन आसमान का है सच में। एक तरफ अमेरिका है जो कुछ भी शेयर नहीं करना चाहता, और दूसरी तरफ है रूस जो कह रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ले लो, सोर्स कोड वो भी ले लो, भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर बनाएंगे। बिल्कुल, अरे अपनी ब्रह्मोस मिसाइल लगानी है वो भी कर लो। मतलब पूरी आज़ादी। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, फाइटर जेट टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे सीक्रेट और सेंसिटिव टेक्नोलॉजी मानी जाती है। कोई भी देश इसे इतनी आसानी से किसी को नहीं देता, और इसीलिए रूस का ये ऑफर इतना बड़ा, इतना गेम चेंजिंग माना जा रहा है। तो चलिए अब और गहराई में जाते हैं कि रूस के ऑफर की असली कीमत क्या है। ये सिर्फ प्लेन खरीदने की बात नहीं है, ये उन चाबियों को हासिल करने की बात है जो उस प्लेन के साथ आ रही हैं। इसको आसान भाषा में समझते हैं। सोर्स कोड समझ लीजिए किसी भी टेक्नोलॉजी का DNA होता है, उसकी आत्मा। ये वो मास्टर की है जो आपको उस टेक्नोलॉजी का असली मालिक बनाती है। अगर ये नहीं है तो आप बस एक यूजर हैं, मालिक कभी नहीं बन सकते। तो ये चाबी मिलने से भारत क्या क्या कर पाएगा? हम Su-57 का अपना इंडियन वर्जन बना पाएंगे, अपने हथियार जैसे ब्रह्मोस उसमें लगा पाएंगे, किसी से पूछे बिना जब चाहे तब उसे अपग्रेड कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात, ये हमारे अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने की नींव रखेगा। इस ऑफर का जियोपॉलिटिकल महत्व कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, रूस ने इतनी टेक्नोलॉजी तो अपने करीबी पार्टनर चीन तक को ऑफर नहीं की है। ये दिखाता है कि भारत को कितनी ज्यादा अहमियत दी जा रही है। तो अब भारत एक ऐसे मोड़ पर,
एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां फैसला सिर्फ एक हवाई जहाज का नहीं है। ये फैसला है दो बिल्कुल अलग तरह के भविष्य में से एक को चुनने का। एक रास्ता है निर्भरता का, यानी जरूरी टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा दूसरों के आगे हाथ फैलाना, और दूसरा रास्ता है आत्मनिर्भरता का, जो भारत को एक असली मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल पावर बना सकता है। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, निर्भरता का रास्ता या आत्मनिर्भरता का। एक फैसला जिसके नतीजे आने वाले कई दशकों तक हमारी किस्मत तय करेंगे। भारत आखिर कौन सा भविष्य चुनेगा?